सालू अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अब उसको रही सही जिंदगी भी बोझ लगने लगी थी। सालू ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जब उसके माता पिता उसे और उसके भाई सोनू को छोड़कर चल बसे थे। सालू उस समय लगभग 14 वर्ष की थी और सोनू 12 वर्ष का था। ये छोटा सा परिवार एक छोटी सी झुग्गी में ही रहता था। घर में भेड़ और बकरियां ही बची थी, जिनका जिम्मा अब सालू पर ही था। छोटी ही उम्र में सालू ने घर की जिम्मेवारी संभाली। दोनों भाई बहन मेहनत मजदूरी करने लगे, लेकिन सालू ही भेड़ बकरियां को पालती, सोनू को घर में ही रहने देती। समय निकलता गया। अब सोनू भी बड़ा होने लगा। बहन को जवान देख सोनू अब खुद चारा वगैरह लाता और घर का काम सालू देखती थी। भेड़ बकरी बेचकर गुजारा चल जाता। एक दिन सालू के मन में विचार आया, क्यों न भैया की शादी कर दी जाए, मुझे भी मदद मिल जाएगी और भाई को भी सहारा मिल जाएगा। सालू ने मोहल्ले में एक बुजुर्ग जो इसके पिता के साथ बैठा करते थे, सोनू को रिश्ते की बात चलाने को कहा। सालू उन्हें ताऊ जी कहती थी। ताऊ जी ने सोनू की शादी करवा दी। अब सालू भी चिंता मुक्त हो गई। सोनू की अब 2 बेटियां और बेटा भी हो गया। सोनू ने सोचा, मैं अब कोई शहर में काम कर लेता हूँ, घर के काम से गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए सोनू शहर में काम करने चला गया। अभी 2 महीने में ही काम किया होगा, एक दिन अचानक उसकी गाड़ी के नीचे आकर मौत हो गई। सालू पर एक और विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसके परिवार का पालन करने लगी। अभी 2 महीने ही गुजरे होंगे, सोनू की बीवी बच्चों को छोड़कर भाग निकली। फिर क्या था, सालू को लेने के देने पड़ गए। सालू ने मन मना लिया, अब वह उम्र भर शादी नहीं करेगी। सालू पहले से भी कड़ी मेहनत करने लगी। बच्चों की देखभाल से लेकर घर का सारा काम उसी के जिम्मे था। उसने अपनी सारी जवानी बच्चों के पालन पोषण में ही गंवा दी और साथ साथ जिम्मेवारियों को भी निभाती चली गई। दोनों बेटियां की भी शादी कर दी गई। अब सोनू का बेटा और सालू ही घर पे थे। सालू से अब कामकाज इतना नहीं संभाला जाता था, इसलिए सालू ने राज का फर्ज भी निभा दिया। उसकी भी शादी ढंग से कर दी। अब सालू ने जिंदगी की संघर्ष भरी यात्रा में अपने आप को न देखते हुए अपने भाई के बच्चों को भी पाल पोस कर अपना फर्ज निभा दिया था। लेकिन अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था। अब वह राज पर ही निर्भर रहने लगी। उधर राज व उसकी बीवी सालू की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। सालू अब उनके लिए बोझ बन चुकी थी। हर रोज उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन जब उसको अपना किया हुआ याद आता तो सालू का मन बहुत दुखी होता कि जिनके लिए मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया, आज वो ही मुझे बोझ समझने लगे हैं। अब वो कई दिन भूखे रहने लगी। भूख भी लगती तो कह देती पेट खराब है, कल खा लूंगी। लेकिन राज और उसकी पत्नी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अक्सर उसे बिना वजह डांटते रहते। आखिर सालू की सहन शक्ति हद से बाहर जाने लगी। एक दिन उसने घर छोड़ने का मन बना लिया और दूर कहीं जंगल की तरफ चल दी। दूसरे दिन वह घर से ओझल सुनसान जंगल में भूखी प्यासी थी। दिन के 2 बज चुके थे। उसने कुछ नहीं खाया था। इतनी देर में एक यात्री ने उसे अकेले जंगल में देखकर सोचा, कोई पागल औरत है। फिर भी उसने पास जाकर बात करके कुछ पूछा तो उसको सारी कहानी सुनकर बहुत अजीब सा लगा। उसके पास जो खाने को था उसने सालू को दिया और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने वही कहा, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया वही अपने नहीं बने तो मैं किसी और के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। बहुत कहने पर भी सालू यात्री के साथ नहीं गई। खैर, यात्री ने कहा, माँ जी मैं कल फिर आपको लेने आऊँगा। रात हो चुकी थी। सालू अकेले मन ही मन सोच रही थी कि मैंने जिंदगी भर सुख की सांस नहीं ली, शायद मौत की नींद ही मुझे सुख दे सके। ये सोचते सोचते वह एक पुल से कूद पड़ी
और दूर नीचे गहरी खाई में गिर चुकी थी। दूसरे दिन यात्री ने माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन आखिरकार उसे पुल के नीचे देखकर घबरा गया। सालू गहरी नींद बेहोश पड़ी थी। उसकी सांस रुकी पड़ी थी, मानो कब से नींद में सो रही हो। शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी सुख था। अपनी जिंदगी को दांव लगाकर दूसरों को सुख देने के बाद यही उसकी आखिरी सुकून था। सच कहा है, कितनी शिद्दत से निभा लो रिश्ता, दिल का बदलने वाले बदल ही जाते हैं।